रुकिए, आज कुछ खास है। पिछली 9 वीडियोस में आपने मेरे साथ अकाउंटिंग की पूरी बुनियाद मुकम्मल कर ली। डेबिट और क्रेडिट से लेकर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स तक। मुबारक हो। अब आप शुरुआती नहीं रहे। आज से हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल। और इंटरमीडिएट का मतलब है अब असली बड़े रियल वर्ल्ड मसले। और आज का पहला मसला सीधा अली की दुकान से आया है। अली ने साल भर मेहनत की, लेकिन आज, साल के आखिरी दिन, उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना है। उसका 10,000 रुपया डूब चुका है। अब वापस नहीं आएगा। दुकान बंद हो चुकी, चाय ठंडी पड़ चुकी, मगर अली घर नहीं गया। सामने रजिस्टर खुला है और दो नाम उसका दिल बोझल किए हुए हैं, कमाल और सारा। कमाल भाई 3 महीने पहले शहर छोड़ गए। दुकान बंद, फोन बंद, 10,000 ले गए। अब वापस कौन करेगा? और सारा बेचारी के हालात खराब हैं, पता नहीं दे पाएगी भी या नहीं। बस यही आज का असल सवाल है। ये डूबता पैसा अली अपनी बुक्स में कैसे दिखाए कि हिसाब भी सच्चा रहे और दिल भी साफ। आइए अली के साथ ये सीखते हैं, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले एक चीज याद कर लें, जब अली उधार पर सामान बेचता है तो वो लोग उसके डेटर्स बन जाते हैं, यानी जिनसे पैसा आना है। ये अली का एसेट है, क्योंकि ये रकम उसका हक है। साल के आखिर में अली के टोटल डेटर्स हैं 50,000। लेकिन क्या इन 50,000 में से सारा पैसा वापस आएगा? जिंदगी इतनी आसान नहीं। कुछ लोग पक्का नहीं देंगे, कुछ का भरोसा नहीं। और अकाउंटिंग का असूल कहता है, जो नुकसान होने वाला है उसे छुपाओ मत, सामने रखो। इसी समझदारी को कहते हैं प्रूडेंस। अली के सामने दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक तरफ कमाल, जिसका पैसा पक्का डूब चुका। दूसरी तरफ सारा, जिसका अभी सिर्फ शक है, शायद दे दे, शायद न दे। इन दोनों का इलाज भी अलग है। पहले कमाल की बात करते हैं, क्योंकि उसका मामला साफ है। कमाल का पैसा ऐसा है जैसे तुमने दुकान से एक टोकरी सब्जी खरीदी, घर आकर देखा तो उसमें से एक टुकड़ा बिल्कुल सड़ चुका है। अब वो किसी काम का नहीं, फेंकना ही पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह, जब किसी डेटर का पैसा पक्का वापस नहीं आना, न फोन लगता न पता मिलता, दुकान बंद, तो उसे कहते हैं बैड डेट, यानी डूब गया पैसा। अली के रजिस्टर में कमाल का 10,000 अभी भी आना है लिखा है, मगर ये तो झूठ है, क्योंकि आएगा नहीं, तो हम उसे बुक्स से निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं राइट ऑफ। अब दो काम होते हैं। पहला, कमाल को डेटर्स से हटा दो, क्योंकि अब वो एसेट नहीं रहा। दूसरा, ये 10,000 एक नुकसान है, इसे खर्चे की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। एंट्री बनती है, बैड डेट्स को डेबिट, क्योंकि ये नया खर्चा है। याद है डेड रूल? एक्सपेंस पे हमेशा डेबिट, और कमाल के अकाउंट को क्रेडिट, ताकि वो खत्म हो जाए। दो चीजें हुई, अली के डेटर्स 50,000 से घटकर 40,000 रह गए, और प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स का खर्चा आ गया 10,000। अली का प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा, मगर ये सच्चाई है। अच्छा, तो झूठी उम्मीद रखने से बेहतर है कि मैं नुकसान अभी मान लूं। बुक्स साफ, दिल हल्का। बिल्कुल अली। अब आपकी बारी। कमाल तो पक्का गया, मगर सारा, उसका अभी भरोसा नहीं, शायद दे दे। क्या अली को सारा को भी बैड डेट लिखकर पूरा निकाल देना चाहिए? सोचें। 3, 2, 1। अली भाई, माफ करना। हालात ठीक नहीं चल रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही हो पाया, आपका पैसा जरूर लौटा दूंगी। अगर आपने कहा नहीं, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। गुरुजी, सारा झूठ नहीं बोल रही। उसके हालात सच में खराब हैं। मैं उसे कमाल की तरह डूब गया नहीं लिख सकता। मगर अगर वो ना दे पाई तो फिर मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल, अली। सारा का पैसा अभी डूबा नहीं, सिर्फ शक है। उसे पूरा निकाल देना गलत होगा, मगर उस शक को नजरअंदाज करना भी गलत। इसका हल है प्रोविजन। प्रोविजन को ऐसे समझो, एक समझदार दुकानदार सुबह ही मान लेता है कि आज दिन भर में थोड़ी बहुत सब्जी खराब निकलेगी।
तो वो पहले से थोड़ा मार्जिन रख लेता है, या जैसे तुम लंबे सफर से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल लेते हो, क्या पता जरूरत पर जाए। प्रोविजन भी ऐसा ही है। अली मानता है कि बाकी बचे हुए डेटर्स में से भी थोड़ा पैसा डूब सकता है, इसलिए वो पहले से एक छोटा कुशन बना लेता है। इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कोई पक्का नुकसान नहीं, ये एहतियात है, समझदारी है। कमाल को हमने पूरा निकाला, सारा को नहीं निकालते, बस उस जैसे डाउटफुल डेटर्स के लिए थोड़ा कुशन रख लेते हैं। वाह गुरुजी, तो प्रोविजन का मतलब सारा पर उम्मीद भी रखनी और अपने आप को पहले से थोड़ा तैयार भी करना। ये तो बड़ा समझदारी वाला तरीका है। बिल्कुल ठीक अली, यही तो प्रूडेंस है, दिल भी साफ, हिसाब भी साफ। अब तरीका। बैड डेट निकालने के बाद अली के पास 40,000 के डेटर्स बचे। अली का तजुर्बा कहता है कि इनमें से लगभग 5% डूब सकता है, तो प्रोविजन 40,000 का 5% 2,000। ये 2,000 भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक खर्चा है, क्योंकि हम एहतियातन नुकसान मान रहे हैं। और बैलेंस शीट में हम डेटर्स को 40,000 दिखाते हैं, मगर नीचे से 2,000 का प्रोविजन माइनस कर देते हैं, तो भरोसे वाली असल रकम बनती है 38,000। यानी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे रजिस्टर में 40,000 तो हैं, मगर सचमुच शायद 38,000 ही हाथ आएगा। बिल्कुल ठीक समझे अली। और एक बात, ये पहला साल है, इसलिए पूरा प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस में गया। अगले साल सिर्फ इसकी कमी या बेशी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, मगर वो कहानी अगली बार। एक और आपकी बारी। बैड डेट निकालने के बाद डेटर्स 40,000, प्रोविजन 5%। 2 सवाल, प्रोविजन कितना बनेगा और बैलेंस शीट पर डेटर्स की असल रकम क्या होगी? सोचें। 3, 2, 1। प्रोविजन 40,000 का 5% 2,000, और बैलेंस शीट पर 40,000 माइनस 2,000 38,000। शाबाश। चलिए पूरी तस्वीर देखें। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 खर्चे गए, बैड डेट्स 10,000 और प्रोविजन 2,000। कुल 12,000 अली के प्रॉफिट से कम हो गए, और बैलेंस शीट में डेटर्स 40,000 माइनस प्रोविजन 2,000 बराबर 38,000। अली की बुक्स अब झूठ नहीं बोल रही, वो सच दिखा रही हैं। अब अगर कोई मेरी दुकान की असल हालत पूछे तो ये फिगर्स ईमानदार हैं, कमाल का नुकसान मान लिया और सारा जैसे शक का भी हिसाब रख लिया। दिल को सुकून है। एग्जाम टिप्स 5 पक्के। 1, बैड डेट मतलब पक्का डूब गया, पूरा राइट ऑफ। प्रोविजन मतलब शक, परसेंटेज का कुशन। 2, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा है। 3, बैड डेट डेटर्स को सीधा कम करता है, प्रोविजन डेटर्स के नीचे माइनस दिखाया जाता है। 4, प्रोविजन हमेशा बैड डेट्स निकालने के बाद वाली रकम पर लगता है, पहले राइट ऑफ फिर परसेंटेज। 5, ये प्रूडेंस का असूल है, नुकसान पहले से मान लो, प्रॉफिट को बड़ा करके मत दिखाओ। तो याद रखें, कमाल का पक्का डूबा पैसा, बैड डेट, राइट ऑफ, सारा वाला शक, प्रोविजन, एहतियात, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और बैलेंस शीट पर डेटर्स नेट दिखाए जाते हैं। आज का चैलेंज, फर्ज करें बैड डेट निकालने के बाद अली के डेटर्स 70,000 हैं और प्रोविजन 10%, तो प्रोविजन कितना बनेगा और बैलेंस शीट पर डेटर्स की असल रकम क्या होगी? जवाब कमेंट में। और अगली वीडियो में अली अपना रजिस्टर चेक कर रहा था कि अचानक उसने देखा टोटल्स मिल ही नहीं रहे, कहीं कोई एंट्री गलत तो नहीं हो गई। अगला टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मिस मत करना। अगर समझ आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा अकाउंटिंग कोर्स यहीं मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।